नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं राजधानी रांची की। भारतीय जनता पार्टी की ओर से शनिवार को रांची के कांके विधानसभा क्षेत्र में अभिनंदन सह संकल्प समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, कांके विधायक समरीलाल, पूर्व विधायक जीतू चरण राम और रामपुकार पाहन समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। समारोह को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में मिली जीत के मद्देनजर पार्टी की ओर से अभिनंदन समारोह आयोजित किया जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये संकल्प लेने का वक्त है कि राज्य में वर्तमान सरकार को सत्ता से हटाकर भाजपा की सरकार बनाई जाए। उन्होंने कहा कि आदिवासी अस्मिता की बात करने वाली वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ही संताल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार घट रही है। युवाओं को रोजगार का सपना देकर सत्ता में आने वाली ये सरकार आज युवाओं को ही नौकरी बेच रही है। झारखंड में स्थिति ऐसी हो गई है कि सरकार के संरक्षण में ही बालू, कोयला, मिट्टी और नौकरी बेची जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रखंड कार्यालय में युवाओं से आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। इसके चुनाव में उनको सत्ता से बेदखल करना है, उनको बाहर निकालना है। सिर्फ इसलिए नहीं कि कांग्रेस से हमें विधायक बनाना है, बल्कि इसलिए कि झारखंड के 3.5 करोड़ जनता को अगर कहीं से राहत मिल सकता है, उनका जीवन सुरक्षित हो सकता है, दलितों आदिवासियों का जीवन में अगर यदि कोई उम्मीद बन सकता है, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आना ही होगा। और एक काम करने के लिए कांके के अपने देवतुल्य बूथ के कार्यकर्ताओं से निवेदन करने के लिए अभिनंदन जीत का जो हमने जीता और संकल्प आने वाले चुनाव का 2 महीने के बाद अक्टूबर में चुनाव होंगे। और इस 2 महीने के बाद अक्टूबर में जब चुनाव होंगे तो कांके में रिकॉर्ड मतों से, जो आदरणीय सांसद जी ने कहा 50,000 से ज्यादा के मतों से हम यहाँ चुनाव जीते, ऐसा संकल्प लेने का समय है। इसलिए दोनों हाथ उठा करके संकल्प का हाथ उठा करके मेरे साथ एक बार कहे, दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी बांधे और संकल्प लीजिए दोनों हाथ उठा करके कि भाई हम लोग इस बार कांके जीतेंगे। वंदे वंदे, जीतेंगे भाई, जीतेंगे जीतेंगे भाई, जीतेंगे। आप सबको पुनः अभिनंदन करते हुए और जो घोषणा पत्र आएगा उससे भी लोगों को बता करके अपने लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए मत का संग्रहण करिए। ऐसा आशा और उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, झारखंड जोहार, भारत माता की जय। इस मौके पर रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि जनता की एक एक वोट ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की बागडोर संभालने का मौका दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी बज रहा है। भैया बहनों के सामने सिर झुकाकर आप सबका, आपकी बदौलत, आपके एक एक वोट से तीसरी बार 60 साल बाद कोई व्यक्ति तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कोई साधारण मनुष्य नहीं, दुनिया बोलती है। भैया जिसको बात करना ना जरा सा, दुनिया बोलती है He is above them human being। मानव जाति से ऊपर की श्रेणी का कोई व्यक्ति है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी जैसा शख्स कोई 10, 20, 25 साल में पैदा, 300, 400 साल बाद कोई पैदा होता है। और हम सबको गर्व है, कैसा महामानव, सनातनी धर्म का रक्षक, हिंदुस्तान की संस्कृति का रक्षक, शिवाजी के बाद राज्य सरकार के विफलताओं को लोगों के सामने रखने और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा की तैयारी के सिलसिले में प्रदेश महिला मोर्चा की बैठक प्रदेश भाजपा कार्यालय रांची में आयोजित हुई। बैठक में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष और संगठन मंत्री समेत पार्टी पदाधिकारी की उपस्थिति रही। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह ने पिछले दिनों राज्य में हुए राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि झारखंड में कुर्सी फेरबदल का खेल चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब से झारखंड में गठबंधन की सरकार बनी है तब से महिला हिंसा से जुड़ी घटनाओं में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामियों को जनता के समक्ष रखने के लिए महिला मोर्चा की ओर से कार्यक्रम तय किए गए हैं। जल्द ही सरकार को जनता के बीच बेनकाब किया जाएगा। आप सभी का हमारी ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी को हम स्वागत करते हैं और आपको बतलाना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के लिए काम नहीं करती है, बल्कि हमेशा जनता के बीच रहकर और संगठन को लेकर के सक्रियतापूर्वक कार्य करते रहती है। और आज विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश महिला मोर्चा की यह महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। हमें प्रदेश की ओर से माननीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, माननीय संगठन मंत्री जी के द्वारा हमें एक टास्क दिया गया है कि हमें आगे जाकर के किस प्रकार से कार्य करना है और अच्छे से कार्य करना है। तो उसी कार्य को लेकर के आज एक विस्तृत बैठक रखी गई है और इस बैठक में हमारी सारी बहनें यहाँ उपस्थित हैं। और बैठक में हम लोगों ने तय किया है कि जो वर्तमान सरकार है, जो हेमंत सोरेन की सरकार है, जो लगातार जब से बनी है तब से सिर्फ अपनी चिंता करती है, अपनी कुर्सी की चिंता करती है। और जिस तरह से यह कुर्सी के फेरबदल की यह जो खेल खेल रही है, यह सिर्फ अपने स्वार्थ की जो चिंता कर रही है, तो इसको जनता को बताने का काम करेंगे। और जिस तरह से जब से सरकार बनी है, एक तरह से कहा जा सकता है कि महिला विरोधी सरकार है। और जब से सरकार बनी है, दुष्कर्म की घटनाएं जिस प्रकार से बढ़ी है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, आज आपराधिक मामले किस कदर से बढ़ गई है, ये आप सभी जग जाहिर है, जनता जान रही है। तो ऐसे सरकार को अब रहना मुश्किल होने वाला है। इनको बेनकाब करना, इनको जनता के सामने जग जाहिर करने का काम भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश महिला मोर्चा करेगी। और जोरदार प्रदर्शन हमारा होने वाला है अगले माह। और हर जगह पर जिला से लेकर के मंडल स्तर तक हम सरकार की नाकामियों को ले जाने का काम करेंगे और ऐसे भ्रष्ट और तानाशाही सरकार को गिराने का काम करेंगे। राज्य भर की अदालतों में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसी क्रम में रांची सिविल कोर्ट में भी राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया गया। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी, जस्टिस सुजीत और जस्टिस द्विवेदी ने कई अन्य न्यायाधीशों और जिला प्रशासन की मौजूदगी में राष्ट्रीय लोक अदालत की शुरुआत की। इस अवसर पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी ने कहा कि लोक अदालत के जरिए कई मामलों के त्वरित निष्पादन में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि लोगों को समय पर न्याय मिलना जरूर चाहिए। ऐसा नहीं होने पर लोगों का न्यायिक व्यवस्था से विश्वास कम होने लगता है। चीफ जस्टिस ने राज्य के आखिरी व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने की बात पर जोर दिया। साथ ही कहा कि हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि आखिरी गरीब व्यक्ति तक न्याय पहुंचे। मौके पर चीफ जस्टिस ने 3 पीड़ितों को 5 और 2-2 लाख रुपए का चेक दिया। राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्घाटन के बाद झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी, जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद हाईकोर्ट और रांची सिविल कोर्ट में लोक अदालत के लिए बनाई गई सभी बेंचों का निरीक्षण करने के लिए रांची सिविल कोर्ट पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कोर्ट में चल रही लोक अदालत का जायजा लिया और पक्षकारों के बीच मध्यस्थता करवा रहे वकीलों से वार्ता की। इससे पूर्व रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे सहित झालसा की सचिव रंजना अस्थाना, सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शंभू अग्रवाल, रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा, महासचिव संजय विद्रोही और अन्य पदाधिकारियों ने इनका स्वागत किया। वहीं केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है। इसका झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विरोध किया है। राजधानी रांची से झामुमो के कैंप कार्यालय में शनिवार को पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस संवैधानिक अधिसूचना को रद्द करने की मांग की है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस घोषणा का घोर विरोध करती है और भारत सरकार से इस संवैधानिक अधिसूचना को रद्द करने की मांग करती है। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा के द्वारा संविधान बदलने की नीयत सामने आई थी। उन्होंने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन इनकी नीयत का पता लोगों को चल गया, इसलिए इनकी मंशा पूरी नहीं हुई। इसी की बौखलाहट में केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। जिस संविधान को हम पूछते हैं, भाजपा अब उसकी हत्या करना चाहती है। तीव्र शब्दों में इस घोषणा का विरोध भी करते हैं और भारत सरकार के इस असंवैधानिक अधिसूचना को माननीय राष्ट्रपति महोदय से
रद्द करने का मांग भी करते हैं। सरायकेला कस्बा जिला के नवपदस्थापित एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने सभी थाना प्रभारियों को बालू के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में शनिवार को एसपी के निर्देश पर तिरुल्ली थाना प्रभारी ने चौड़ा पथ पर छापेमारी कर 2 बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया। आलमचंद महतो ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि स्वर्ण रेखा नदी के तिरुल्ली घाट से अवैध बालू उत्खनन कर ट्रैक्टर से चौड़ा के रास्ते बालू का परिवहन किया जा रहा था। इसकी सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ने छापेमारी कर 2 बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि 2 बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया गया है एवं आगे की कार्रवाई की जा रही है। अंचलाधिकारी का इंतजार किया जा रहा है। अंचलाधिकारी के आने के बाद ही किसी भी तरह का कागजी कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि एनजीटी लागू होने के बाद से ही खनन विभाग व पुलिस अवैध बालू के खिलाफ सक्रिय है। रात के अंधेरे में बालू माफिया चोरी छिपे बालू का अवैध धंधा करते हैं। बालू कारोबारियों को सफेद पोश नेताओं का भी समर्थन प्राप्त है। खनन विभाग व स्थानीय पुलिस लगातार बालू के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाती है। इसके बावजूद ये अवैध कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। जदयू प्रदेश कार्य समिति की बैठक राजधानी रांची के सहजानंद चौक स्थित निजी बैंक्वेट हॉल में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने की और संचालन प्रदेश महासचिव श्रवण कुमार ने किया। बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें पिछले दिनों दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्यसभा सांसद संजय झा को जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का झारखंड जदयू ने स्वागत किया। इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के चयन, सीट का चयन, झारखंड में एनडीए गठबंधन और जदयू के शीर्ष नेताओं से वार्ता करने और समन्वय स्थापित कर चुनाव को संपन्न कराने हेतु प्रदेश कार्य समिति ने सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद खीरू महतो को अधिकृत किया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में जदयू एनडीए फोल्डर के तहत चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि जदयू शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर आगामी 15 जुलाई को पार्टी एक सूची झारखंड से भेजेगी। इस सूची में विधानसभा सीट और जदयू के उम्मीदवारों का नाम होगा। राष्ट्रीय स्तर पर 15 जुलाई तक है तो मिल जाना चाहिए। इसी कार्यक्रम में हम लोग बैठे और सभी जिलाध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं। जिलाध्यक्षों ने अपना अपना सूची दिया है और हम लोग भी अध्ययन कर रहे हैं। पहले से भी हम लोग को जानकारी कहाँ हम लोग को लड़ना चाहिए, क्योंकि विगत लोकसभा में नहीं लड़ा गया था तो उस समय कहा गया था कि विधानसभा में जरूर तालमेल होगी और उसमें आप लोग लड़ेंगे। यही कार्यक्रम आज था। यही कार्यक्रम में हम लोग हैं। अभी सब जगह का समीक्षा ले रहे हैं कितने सीटों पर हम अपना दावा एकदम 100% एनडीए के तालमेल में ही चुनाव लड़ा जाएगा। अभी तो जमा लोग सूची कर रहे हैं, सब अपना अपना दे रहे हैं रिपोर्ट की है। हम कब से जुड़े, कब से क्या कर रहे हैं, फील्ड में कितना हमारा पंचायत में संगठन है, प्रखंड में संगठन है, बूथ स्तर में संगठन, ये सब लोग बता रहे हैं। अब लिखित में दे रहे हैं। और मेरे 15 तारीख को वहाँ बताना है। 15 तारीख को हर हाल में चल जाएगा। आज 13 तारीख है, रात भर समय है। कल 14 तारीख का दिन और रात भर समय है। 15 तारीख का स्पेशल चल जाएगा। वहीं मुहर्रम के मद्देनजर शनिवार को जमशेदपुर के उपायुक्त और एसएसपी की अध्यक्षता में विधि व्यवस्था संधारण को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक सांची स्थित रविंद्र भवन में आयोजित की गई। इस दौरान जिला प्रशासन एवं पुलिस के वरीय पदाधिकारी के अलावे समिति के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से आए शांति समिति के सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। मौके पर मंचासीन सभी पदाधिकारी ने मुहर्रम पर्व को आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की। इस दौरान डीसी ने तय मार्ग एवं समय पर जुलूस को निकालने सहित सभी संप्रदायों से आपसी भाईचारा एवं सौहार्द बनाए रखने, किसी भी प्रकार की अप्रिय सूचना जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने की बात कही। इस दौरान उन्होंने जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने में आमजनों को जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। एसएसपी ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अगर किन्हीं को ये जानकारी प्राप्त होती है कि किन्हीं के द्वारा सामाजिक समरसता बिगाड़ने या आपत्तिजनक पोस्ट, भड़काऊ पोस्ट किया जा रहा है तो इसकी जानकारी अविलंब जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन को दे। बैठक में उपायुक्त अनन्य मित्तल, एसएसपी किशोर कौशल, ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग, सभी डीएसपी व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। शांति समिति की बैठक करी गई। इसमें जिला के एसएसपी,
और ज़िला के डीडीसी साथ ही एसपी सिटी, एसपी सभी वरीय पदाधिकारीगण, वीडियो, सीओ, थाना प्रभारी और सभी हमारे मीडियागण और सभी सदस्यगण उपस्थित थे। इसमें विस्तृत निर्देश दिए गए कि किस तरीके से हमें इस त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से निकालना है। सभी जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी और सभी जगहों पर सुपर जोनल मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट भी लगाए जाएंगे। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी, पीएचडी और साथ ही साथ सफाई से रिलेटेड सभी समस्याओं का निराकरण भी यहाँ पर किया गया। सभी संबंधित डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिया गया कि उसको जल्द से जल्द निराकरण करते हुए अपने वरीय पदाधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। सोशल मीडिया पर कोई भी अफवाह फैलने पर अगर कोई भी ऐसी बात सामने आती है जिसमें कार्रवाई की आवश्यकता है तो उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सभी को निर्देश दिया गया कि पूरे इस त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए ताकि सभी इसका फायदा उठा सकें। सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के तटीय इलाकों को खरकई नदी के बाढ़ और कटाव से बचाने की मांग लोगों ने मंत्री चंपई सोरेन से की है। इसे लेकर शनिवार को आदित्यपुर के प्रबुद्ध लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। मंत्री को बताया गया कि खरकई नदी का जलस्तर बढ़ने अथवा बाढ़ आने की स्थिति में आदित्यपुर नगर निगम के तटीय इलाकों आसंगी, बंता नगर, एबीसी जोन, बाबाकुटी, वास्तु विहार, राधा स्वामी, कुलुपटांगा, रायडी बस्ती, राममड़िया बस्ती, जयप्रकाश नगर, शांति नगर, हरिओम नगर, मांझी टोला, सालडी बस्ती, बेलडी बस्ती इत्यादि में बाढ़ का पानी हजारों घरों में घुस जाता है। वर्ष 2008 में आई बाढ़ में तो तटीय इलाकों में काफी क्षति हुई थी। विशेषकर बारिश के दिनों में जब खरकई नदी का जलस्तर बढ़ जाता है तो तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों में भय व्याप्त हो जाता है। लोगों ने जल संसाधन मंत्री को ये भी बताया कि जल संसाधन विभाग द्वारा भाटिया बस्ती के निकट खरकई नदी के नाले पर स्लुइस गेट और नदी के किनारे एम्बिकमेंट का काम हुआ है। साथ ही आदित्यपुर नगर निगम द्वारा खरकई नदी के किनारे रोड नंबर 7 के निकट नाले पर स्लुइस गेट एवं एम्बिकमेंट का भी काम पूरा हो चुका है। नगर निगम क्षेत्र के तटीय इलाकों में खरकई नदी के बाढ़ और कटाव से बचाने के लिए आज हम लोग पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के जल संसाधन मंत्री श्रीमान चंपई सोरेन से हम लोगों ने मिला है और आदित्यपुर डुमरिया विकास समिति की ओर से उनको एक ज्ञापन भी सौंपा है और हम लोगों ने मांग किया है कि खरकई नदी पर आदित्यपुर के तरफ जितने भी नाले हैं उस पर स्लुइस गेट बनाया जाए। साथ ही साथ जहाँ जहाँ किनारे में कटाव हो चुका है वहाँ का एम्बैंकमेंट किया जाए। मंत्री जी ने हम लोग के बातों को बहुत ध्यान से सुना है और उन्होंने कहा है कि हम लोग इस पर गंभीरता से ठोस पहल करेंगे। चक्रधरपुर रेल मंडल में अर्बन बैंक के चुनाव को लेकर इस बार ऑल इंडिया STSC एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने भी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। एसोसिएशन के मंडल सचिव बसंत लाल ने बताया कि एसोसिएशन के कुल 25 प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनके प्रत्याशी इस चुनाव जीत का परचम लहराएंगे। ये सभी प्रत्याशी रेल मंडल के चक्रधरपुर, डोंगवापोशी, बंडा मुंडा के अलावे अन्य स्टेशनों के विभिन्न विभागों से चुनाव लड़ रहे हैं। बसंत लाल ने बताया कि ये पहली बार है जब ऑल इंडिया STSC एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने अपने प्रत्याशियों को अर्बन बैंक के डेलीगेट चुनाव में उतारा है। इसकी सबसे बड़ी वजह अर्बन बैंक में बढ़ते भ्रष्टाचार, बैंक में एक खास यूनियन का एकाधिकार और अर्बन बैंक की बिगड़ती कार्यशैली है। जिस तरह से अर्बन बैंक में गलत तरीके से बहाली हो रही है और बैंक के द्वारा लेन देन की पारदर्शिता नहीं रखी जा रही है, उससे रेल कर्मियों में भारी नाराजगी है। इसलिए समस्या को दूर करने के संकल्प को लेकर ऑल इंडिया STSC एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने भी अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है ताकि जीतने के बाद एसोसिएशन की भी नीति निर्धारण में भागीदारी हो और बैंक को भ्रष्टाचार मुक्त इसके क्रियाकलाप को पारदर्शी बनाया जाए। उन्होंने STSC रेलकर्मी सहित सभी रेलकर्मियों से एसोसिएशन के प्रत्याशियों को वोट करने की अपील की है ताकि समाज का भी बैंक के सफल और भ्रष्टाचार मुक्त संचालन में योगदान रहे। इस अर्बन बैंक चुनाव के पहले 2016 में चुनाव हुआ था और आज तक हमारा आदमी दूसरे को सपोर्ट करते आया है, लेकिन इस चुनाव में हमने डिवीज़न में लगभग 25 से 30 कैंडिडेट खड़े किए हैं, वो चुनाव लड़ेंगे।
संस्था की तरफ से, SC/ST संस्था की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। CKP डिवीज़न में इंजीनियरिंग विभाग, कमर्शियल विभाग, पर्सनल विभाग, रनिंग RSO से, टाटा से, और रनिंग से RSO से है, CKP से, DPS से भी कैंडिडेट है हमारे RSO से, इंजीनियरिंग से और कमर्शियल से। लगभग हर क्षेत्र में, हर डिपार्ट में खड़ा करने का कोशिश किया, जिसमें से लगभग 25 कैंडिडेट हमारे डिवीज़न में चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार जो है स्वतंत्र रूप से आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, स्वतंत्र रूप से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। पहले होता था कि हम लोग वोट डालते थे, मेरा कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं होता था, लेकिन इस बार हम लोग इंडिपेंडेंट संस्था की तरफ से चुनाव। उद्देश्य क्या है इस बार? उद्देश्य क्या है कि अर्बन बैंक में एक विभाग के, एक संगठन के पास सारी जिम्मेदारी है। हमारा कोई भी आदमी नहीं है, उसमें जो भर्ती होती है, क्लर्क की हो या प्यून की, वो लोग उन्हीं का आदमी भर्ती होता है। तो इसमें हम लोग ये सोचें, अगर हमारा डेलीगेट जीतेगा तो हमारी भी हिस्सेदारी है। रेलवे कर्मचारी के नाते हम लोग शेयर होल्डर हैं, तो हमारी भी हिस्सेदारी, हमारे भी कर्मचारियों को या हमारे भी बच्चों को उसमें जगह दिया जाए। यही सोच के हम लोग अपना कैंडिडेट डिवीज़न में खड़ा किया। पिछला कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? पिछला कार्यकाल तो जो भी रहा वो हम लोगों से मदद किया, लेकिन हम लोगों का काम कुछ नहीं किया। मेरा एक भी कैंडिडेट उसमें जॉब में नहीं लगा। और चाईबासा सदर बाजार स्थित काली मंदिर में शनिवार को मां विपतारनी की पूजा अर्चना धूमधाम से भक्ति भाव के साथ की गई। इस दौरान महिलाओं ने मां दुर्गा के विपतारनी रूप के आगे मत्था टेक कर और अपने परिवार की सुख शांति व समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही एक दूसरे की मांग में सिंदूर लगाकर सदा सुहागिन बने रहने की कामना की। पुजारियों ने भी श्रद्धालु महिलाओं तथा पुरुषों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर हर विपदा से दूर रहने का आशीर्वाद दिया। पूजा का आयोजन सदर बाजार के श्री श्री काली मंदिर ट्रस्ट कमेटी द्वारा किया गया। मां की पूजा हर साल महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा तथा उनके रथ के पुण्य यात्रा के बीच में पड़ने वाले शनिवार के दिन की जाती है। यहाँ ये पूजा पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से की जा रही है। पूजा का आयोजन काली मंदिर में सेवरात राय परिवार द्वारा हुआ। इससे पूर्व महिलाओं ने दिन भर उपवास रखकर विपतारनी व्रत भी रखा। पूजा मुख्य पुजारी नाडू गोपाल राय, परिमल गांगुली तथा नवारुण राय के द्वारा पूरे विधि विधान से संपन्न करवाया गया। इस पूजा में 13 किस्म की सामग्री और उस सामग्री को 13 की गिनती से गिनकर मां का भोग लगाया जाता है। इसमें सुहागिन महिलाएं सारा दिन उपवास करती है। ये पूजा परिवार के मंगल के लिए और परिवार को आपदा से रक्षा के लिए की जाती है। मां विपतारनी की पूजा अर्चना करने के लिए काली मंदिर में सुबह से ही महिलाएं, पुरुष श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ये माँ विपत्तारिणी की पूजा की जाती है। ये पूजा हमारे चाईबासा काली मंदिर में 175 वर्ष से किया जा रहा है और ये माता का पूजा विपत को नाश करने के लिए व्रती का द्वारा किया जाता है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसान झारखंड न्यूज। नमस्कार।